सो वी हैव बीन स्टडिंग रजिस्टर्स हमने पढ़े हैं। उसमें हम अभी तक पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट एंड सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो 2 रजिस्टर्स हम पढ़ चुके हैं और अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। तो हमें पता है कि सीरियल इनपुट कैसे करते हैं SISO से, और पैरेलल आउटपुट भी कैसे करते हैं वो भी हमें पता है। पैरेलल आउटपुट हमें पहले पढ़ चुके हैं, राइट। तो ज़्यादा कुछ मुश्किल और बचा नहीं है, सिंपली इनको वैसे कनेक्शंस ही करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम 4 बिट का रजिस्टर बना रहे हैं तो हमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स बनाने होंगे, राइट। 4 फ्लिप फ्लॉप बना लिए हमने। चारों का इनपुट आउटपुट D3 D2 D1 D0 1 Q0। अगर हमने 4 फ्लिप फ्लॉप बनाया तो डेफिनेटली क्लॉक भी जा रही होगी चारों में। सो देयर इज एन पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक ऑल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स, राइट। सो अगर हमारा सीरियल इनपुट है दैट मीन्स सिर्फ एक ही इनपुट पोर्ट होगा और इसी के थ्रू बिट बाय बिट हम इनपुट कराएंगे। सो दिस इज द सीरियल इनपुट, ओके। और हमें क्योंकि पैरेलल आउटपुट कराना है तो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में हम देख चुके हैं कि चारों फ्लिप फ्लॉप से हम आउटपुट लेते हैं जब हमें पैरेलली आउटपुट कराना हो, राइट। तो आउटपुट जो है हमारा यहाँ से लिया जाएगा। सो आउटपुट हमारे क्या होंगे Q3 Q2 Q1 Q0, राइट। अब हम सीरियल इनपुट करा रहे हैं तो यहाँ पूरे रजिस्टर में तो हमने सीरियल इनपुट करा दिया, बट D2 पे कौन सा सिग्नल आएगा? तो D2 पे सिग्नल सीरियली आएंगे। तो इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इसका इनपुट हो गया, इसका आउटपुट इसका इनपुट, इसका आउटपुट इसका इनपुट, और पैरेलल आउटपुट है इसका मतलब हम चारों फ्लिप फ्लॉप से 4 आउटपुट्स पैरेलली लेंगे। सीरियल इनपुट है तो सीरियली बिट बाय बिट हर क्लॉक के साथ एक एक बिट इनपुट कराते जाएंगे और वो इनपुट ऐसे हर क्लॉक के साथ नेक्स्ट टू नेक्स्ट रजिस्टर में पास होता रहेगा। सो वर्किंग देखनी है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ। अगर इनिशियली हम मानते कि चारों फ्लिप फ्लॉप्स पे मेरे पास 0 था और मुझे सेम वही डाटा मुझे स्टोर कराना है 1011 का। 1011 मतलब 1011 ये मेरी MSB है, ये मेरी LSB है। तो मैं सबसे पहले MSB को सेंड कराऊंगी। तो जैसे ही यहाँ पे मैं क्लॉक लिख देती हूँ, यहाँ पे हम क्लॉक सिग्नल्स लिखते हैं। तो फर्स्ट क्लॉक के साथ देखते हैं क्या होता है। जब फर्स्ट क्लॉक आएगी तो सीरियली इनपुट हो जाएगा ये 1, राइट। एक मिनट में D3 D2 D1 D0 लिख देती हूँ। Q3 Q2 Q1 Q0। अब मैं बता दूं कि D3 D2 D1 D0 ये चारों फ्लिप फ्लॉप के इनपुट हैं, रजिस्टर के इनपुट नहीं है। रजिस्टर का हम सिर्फ एक ही इनपुट कंसीडर करते हैं D3। तो जब हम सिर्फ रजिस्टर की बात करेंगे तो ये हमारा इनपुट सिग्नल है और ये 4 हमारे आउटपुट सिग्नल्स हैं, ठीक है। और ये चारों जब हम साथ में लिखें तो इसका मतलब है हर फ्लिप फ्लॉप का क्या क्या इनपुट रहा होगा वो हम यहाँ लिख रहे हैं, राइट। फर्स्ट क्लॉक में आप मुझे बताओ कि क्या इनपुट होगा। हम इनपुट दे रहे हैं 1, राइट। 1 इनपुट दे रहे हैं और ये 0 यहाँ होगा। तो D2 का इनपुट है हमारा 0 और ऐसे D1 का इनपुट होगा 0, ये 0 इसका इनपुट, राइट। और हम D फ्लिप फ्लॉप यूज़ करें तो मैंने बताया था कि D फ्लिप फ्लॉप है तो मतलब आउटपुट हमारा सेम एज इनपुट होता है। तो Q3 इज़ इक्वल टू D3, Q3 इज़ इक्वल टू D3 मतलब 1 0 0 0। तो अगर ये मेरा रजिस्टर का समझिए, ये मेरे रजिस्टर का इनपुट है। तो जब हमने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट रजिस्टर का हमारा 1 0 0 0 आया। अब देखते हैं कि सेकंड क्लॉक में क्या होता है। सेकंड क्लॉक में मैं इस पर क्या सीरियल इनपुट क्या कराऊंगी 0। अब
हम 0 इनपुट कराएंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो Q3 है नेक्स्ट क्लॉक में, ये Q3 D2 को इनपुट जा रहा है, तभी हमने 0 को यहाँ भेजा था ना कि Q3 का आउटपुट D2 पे जा रहा है। Q3 का आउटपुट D2 पे जाएगा तो 1 लिखा जाएगा। ऐसे ही Q2 आउटपुट D1 पे जा रहा है, Q2 आउटपुट D1 पे जा रहा है तो 0 आ गया। Q1 का आउटपुट D0 पे जा रहा है तो 0 आ गया, राइट। और हमें पता है कि आउटपुट इज सेम एज इनपुट इन D फ्लिप फ्लॉप, तो 0 1 0 0 एज इट इज़ हमने यहाँ लिख दिया। अब हम थर्ड क्लॉक में देखते हैं। थर्ड क्लॉक में इस पर क्या इनपुट आएगा, ये इनपुट हो चुका, ये इनपुट हो चुका। अब हम 1 भेजेंगे, तो अब हमने ये 1 भेजा, राइट। ये 1 हमने इनपुट किया। तो अब Q3 का आउटपुट, जो पिछले क्लॉक में Q3 का आउटपुट था वो D2 का इनपुट है, तो Q3 का आउटपुट D2 का इनपुट है। ऐसे Q2 का आउटपुट D1 का इनपुट है और Q1 का आउटपुट D0 का इनपुट है ना, ठीक है। तो सेम हमारे आउटपुट पे आ जाएंगे। अब फोर्थ क्लॉक में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। फोर्थ क्लॉक में 1 0 1 हम इनपुट करा चुके हैं। अब ये लास्ट बिट की बारी है। अब इस 1 को इनपुट कराएंगे, इस 1 को इनपुट कराया। फिर Q3 जो पिछली Q3 वैल्यू थी वो अब D2 पे आ जाएगी। पिछली Q3 वैल्यू क्या थी 1, तो 1। पिछली Q2 वैल्यू थी 0, तो D1 पे 0। पिछली Q1 वैल्यू क्या थी 1, तो D0 पे 1, ठीक है। और ये सेम वैल्यूज़ जो D फ्लिप फ्लॉप में इनपुट होता है वही आउटपुट पे आ जाता है। तो 1 1 0 1 करके मेरा डाटा बाहर आ गया, है ना। तो आप क्या देख रहे हो, अब आप याद करो कि जब हम सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट पढ़ रहे थे, 4 बिट सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट ही पढ़ रहे थे, तो हमारा आउटपुट कितनी क्लॉक के बाद आया था, 4 बिट की मैं बात कर रही हूँ। हमारा आउटपुट आया था 7 क्लॉक्स के बाद, राइट। बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमारा डाटा 4 क्लॉक के बाद ही बाहर आ गया है। बस हमें इनपुट कराने की ज़रूरत थी, हमारा डाटा 4 क्लॉक में बाहर आ गया, क्योंकि आउटपुट हम चारों पोर्ट से ले रहे हैं एक साथ। उसमें सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में क्या करते हैं, आउटपुट हम सिर्फ और सिर्फ इस पोर्ट से ले रहे थे। तो ये जो बाकी की बिट्स हैं जो यहाँ Q3 Q2 Q1 पे हैं, इनको 3 क्लॉक और एक्स्ट्रा लगी थी Q0 तक आने में, इसलिए हमें 7 क्लॉक टाइम लगा था। और यहाँ पे पैरेलल आउटपुट पे हमें सिर्फ 4 क्लॉक्स ही लगे। ये 4 क्लॉक भी हमें डाटा को इनपुट कराने में लगे, आउटपुट हमें तभी की तभी मिल गया। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहा सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट से, कि अगर हम n बिट डाटा सेंड करना चाहते हैं तो इनपुट कराने के लिए मुझे कितनी क्लॉक्स लगी, इनपुट कराने के लिए मुझे लगी n क्लॉक्स। 4 बिट हैं तो 4 बिट ही लगे ना मुझे, एक बार 1 भेजा, एक बार 0 भेजा, एक बार 1 भेजा, फिर 1 भेजा, तो मुझे 4 क्लॉक्स लगी। मतलब n बिट है तो n बिट डाटा है तो n क्लॉक्स लगी। आउटपुट कराने में हमें कितनी क्लॉक लगी, आउटपुट कराने में 0 लगी, क्योंकि 4 तो हमें इनपुट कराने में लगी थी और आउटपुट तो तभी एज इट इज़ आ गया था। तो आउटपुट कराने के लिए हमें 0 क्लॉक लगी, ठीक है। यहाँ पे हमने सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में क्या देखा था, इनपुट कराने के लिए हमें 4 क्लॉक लगी थी। आउटपुट हमारा 7th क्लॉक में हमारे पास Q0 पे आया था, राइट। तो ये हमारा सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। ओके, थैंक यू।